अब से थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति का काफिला 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से निकलेगा और 10:55 पर संसद भवन के गजद्वार पर पहुंचेगा। यहां पर उनकी अगवानी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री करेंगे। उनको सेंगोल के साथ लोकसभा चैम्बर तक लाने की प्रक्रिया आप देखने जा रहे हैं। इसके बाद 11 बजे संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। अभिभाषण के समापन के आधे घंटे के बाद दोनों सदनों की अलग अलग बैठक होगी, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति समेत अन्य कागजात भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। अभिभाषण के बाद सरकार की तरफ से संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर कल बहस की शुरुआत होगी और 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब रख सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या होता है उसे भी आपको समझा देती हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए अव्वल तो सरकार की नीतियां और आगे क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से ये सरकार रोड मैप दिखाएगी, किस परिपाटी पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो इसकी झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखाई देता है। सरकार के विजन और रोड मैप का खुलासा होता है। अभिभाषण के जरिए लगातार तीसरी बार सत्ता में आए मोदी सरकार अपना विजन, प्राथमिकता और रोड मैप का खुलासा कर सकती है। अब माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में मोदी सरकार की पिछली 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा। मोदी सरकार के दौरान किस तरीके की अर्थव्यवस्था रही, कैसे उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसका उल्लेख होगा। रक्षा क्षेत्र के दिशा में सरकार की आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ी और कैसे लगातार इस ओर भारत कदम बढ़ाता जा रहा है, इसका भी जिक्र आप देखेंगे। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत और दूसरी योजनाओं पर आगे का प्लान क्या आ सकता है, सामाजिक कल्याण और मुफ्त अनाज जैसी योजनाओं का जिक्र करके सरकार अपनी उपलब्धियां गिना सकती है। वहीं इस बार पहले से मजबूत होकर संसद पहुंचा विपक्ष मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुका है। विपक्ष संसद में किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर सकता है, वो मुद्दे भी आपके सामने रख देती हूं। सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, नीट यूजी परीक्षा और पेपर लीक का मामला, ये लगातार सुर्खियां बटोरता रहा है। यूजीसी नेट एग्जाम में धांधली का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के अंदर हम एक तरीके की बढ़ोतरी देख रहे हैं और विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। एक के बाद एक होते रेल हादसे, महंगाई और बेरोजगारी, जो लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का चुनाव के दौरान भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान जब संसद में चर्चा होगी तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष आक्रामक दिखाई देगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। हालांकि ये पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया है, इस पर चाहे हाई कोर्ट है, चाहे लोअर कोर्ट है और या फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर अलग अलग दिनों में हमने अलग अलग तरीके से बहस को होते हुए देखा है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ये कदम उठा रही है। 10 साल के बाद संसद को नेता प्रतिपक्ष मिला है। बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान पीडीटी आचार्य, जो कि संसद के पूर्व सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। बहुत स्वागत आचार्य जी आपका। और हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो आज की औपचारिकताओं पर आप थोड़ा प्रकाश डाल दें। आज कितने बजे से राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होगा और आज क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? और लोकसभा चैम्बर में 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। और हम सभी जानते हैं कि जब संसद का पहला सत्र होता है तो उसमें जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण में सरकार का जो कामकाज है पिछले 10 सालों का, उस कामकाज का एक तरह से लेखा जोखा और ब्यौरा दिया जाता है।
राष्ट्रपति के द्वारा, और उसी हिसाब से मोदी सरकार की जो जो उपलब्धियां रही हैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन सारी उपलब्धियों को बताया जाएगा। और समझा जा सकता है अपोजिशन का तेवर देख के कि जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होगा फिर अपोजिशन का रिएक्शन कैसे होगा, और इस अभिभाषण पर फिर धन्यवाद प्रस्ताव आता है और धन्यवाद प्रस्ताव पे कल से चर्चा शुरू होगी। कल अगर संसद में बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं होता तो चर्चा कल ही से शुरू हो जाएगी, अन्यथा फिर सोमवार से शुरू होगी। और 2 तारीख को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होगा उस पर जवाब देंगे, और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी तमाम आरोप लगा चुके होंगे। तो एक दिलचस्प तस्वीर इस बार देखने को मिलेगी, और जो विपक्ष अब ये नंबर्स के हिसाब से पहले की तुलना में अब ज़्यादा मजबूत है। देखना होगा कि सरकार पर हमले करने के मामले में उनके तर्कों में कितना तीखापन रहता है। लेकिन देवेंद्र, ये जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है ये बड़ा ही हैरान करने वाला स्टैंड है। सब कुछ कानूनी दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। जो लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा सकती है उसे पार्लियामेंट तक लाने का और फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का क्या मतलब? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पे पार्लियामेंट जब सत्र चल रहा होता है तो हर मुद्दे उसमें आते हैं, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर जितनी हमलावर है, संसद का सत्र चल रहा हो तो वहाँ पे इस मसले को ना उठाए ये कैसे संभव है। उन सारे मसलों को तो उठाएंगे ही उठाएंगे। और आपने देखा कि चाहे सुनीता केजरीवाल हों, संजय सिंह हो, ऐसे तमाम नेता आम आदमी पार्टी के दूसरे जो नेता हैं किस प्रकार से एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की गूंज तो संसद में सुनाई देनी ही देनी है सत्र जब चल रहा है। तो हाँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे इस तरह की बात करना वो थोड़ी हैरानी वाली बात थी, लेकिन पहले भी ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। क्योंकि सभी जानते हैं कि भले ही कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, लेकिन मुख्यतः जो दस्तावेज होता है वो केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा जोखा ही रहता है, और ऐसे में उनके द्वारा राजनीतिक हमला तो लाजमी है।